हाँ तो बेटा आज लेकर आ रहे हैं आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री, जो कि पहले से चल रहा है जी, लेके के आ रहे हैं। पहले से चल रहा है आपके पास। दो क्लास ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री का चल चुका है, ठीक है। तो आज लास्ट क्लास करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, बेसिक मैथमेटिक्स का। तो कल का होमवर्क दिया हुआ था बेटा आपके पास कुछ साइन 300, कॉस 300, tan 143 और एक और ऐड कर दिया जी साइन 593। आज आपके पास ऐड किया। बेसिकली होमवर्क बेटा ये तीन था। तो इसका वैल्यू आप लोग निकाले हैं जी, जो बच्चे वेरी गुड। जो नहीं निकाले हैं जी यहाँ से देख सकते हैं। तो पहला बेटा आपके पास साइन 300 का वैल्यू क्या होगा। तो ये भी बेटा आपके पास 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। तो आप तुरंत इसको क्या कीजिए बेटा, 90 से डिवाइड किया जाए 300 को। 9 3 जा 27, 270, ये बच जाएगा बेटा 30। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री इंटू 3 प्लस 30 डिग्री। तो यहां से देखा जाए बेटा ये 3 आ रहा है, 3 जो कि ऑड नंबर है जी। ऑड नंबर होगा बेटा तो साइन बदल जाएगा कॉस में। तो कॉस 30 डिग्री। ये तो हो गया बेटा पहला फॉर्मूला। फिर आपको बताया थे CAST रूल बताया गया था बेटा आपके पास। CAST रूल। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये था बेटा आपके पास, ये सेकेंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था बेटा। ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये आपके पास 180 था और ये बेटा 270 और ये 360। आगे भी बढ़ेंगे बेटा तो 360 के बाद 450 ये आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा आपके पास 540 और ये आ जाएगा 630 और ये आ जाएगा बेटा 720। ऐसे आप आगे बढ़ाते जाइए जी 90 90 90। तो हमारे पास बेटा एक्चुअल में देखा जाए एंगल है 300 और 300 एंगल 270 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। तो ये आएगा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस या फिर सेक पॉजिटिव होता है, जबकि हमारे पास वैल्यू जो निकालना है बेटा साइन का। तो साइन नेगेटिव होगा, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस। तो ये आ जाएगा माइनस और cos 30 का वैल्यू बेटा √3/2। तो साइन 300 का वैल्यू आ जाएगा बेटा -√3/2। तो इसी टाइप से जी क्वेश्चन नंबर 2 जो था cos 300, तो अगेन बेटा डिवाइड ऑलरेडी कर रखे हैं तो इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री इंटू 3 प्लस 30। एन का वैल्यू बेटा ऑड है तो ये cos बदल जाएगा साइन में, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। क्वाड्रेंट बात कर चुके बेटा, क्वाड्रेंट फोर्थ में आ रहा है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, cos का ही वैल्यू निकाल रहे जी, दैट मीन्स इसका वैल्यू प्लस आएगा। और ये आ जाएगा बेटा प्लस, लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं जी, साइन 30 का वैल्यू बेटा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 300 का वैल्यू बेटा -√3, cos 300 का वैल्यू +1/2। अब एक बच गया जी क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा आपके पास है बेटा tan 143 डिग्री। तो इसको कर सकते हैं हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे जी 143 को। तो 9 2 जा 180, ज्यादा हो जा रहा है बेटा, 9 1 जा 9 90। तो 3 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा। तो इसको लिख सकते हो बेटा tan 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 53 डिग्री। तो ये आ जाएगा बेटा n का वैल्यू ऑड है, ऑड है जी तो tan बदल जाएगा कॉट में। तो कॉट हो जाएगा 53 डिग्री। तो अभी तक आंसर नहीं आया बेटा आपके पास। पहला फॉर्मूला लगाया जी, इसके आगे प्लस होगा कि माइनस होगा, उसको चेक करने के लिए आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा बेटा बार बार। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये बेटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, फिर से ये 360 डिग्री। तो 143 बेटा आपके पास 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा जी। और सेकेंड में पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक।
तो जबकि हम निकाल रहे बेटा tan का, इसलिए माइनस आ जाएगा जी। तो ये आ जाएगा माइनस कॉट 53 डिग्री। और 53 37 के लिए बेटा आपको याद करवा चुके हैं कि आप जैसे ही 37 और 53 देखते हैं जी, तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जाए 3 4 और 5 का। 3 सबसे छोटा है तो सबसे छोटा एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, 4 उससे बड़ा है तो एंगल इससे भी ज्यादा हो जाएगा 53 डिग्री, ये उससे भी बड़ा है जी तो उसके सामने वाला हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से कॉट 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, तो माइनस कॉट जो होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो 53 ये है बेटा, तो बेस है 3 और परपेंडिकुलर है जी 4। तो आंसर आ जाएगा -3/4। ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 593 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बेटा। तो इसको डिवाइड किया जाए जी 90 से। 90 डिवाइडेड बाय 593, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 3 9 में से 4 जाएगा 5 और ये कैंसिल बेटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री इंटू 6 प्लस 53 डिग्री। तो ये हो गया बेटा। अब अगेन देखा जाए n का वैल्यू है इवन, और इवन है बेटा तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, साइन एज इट इज रहेगा जी, साइन 53 डिग्री। अभी तक आंसर नहीं आया बेटा, अभी तक रिड्यूस हो गया जी। अब आपको चेक करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट आपको चेक करना है कि कौन सा में आएगा बेटा आपके पास। तो अगेन यहाँ पे जी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब ये बेटा 593 है तो इससे भी आगे जाएंगे जी। तो 90 के बाद 360 के बाद यह हो जाएगा बेटा 450 डिग्री, ये हो जाएगा 540 डिग्री, ये हो जाएगा 630 डिग्री, और ये हो जाएगा जी 720 डिग्री। अब इतना में पता चल जा रहा है बेटा 593 तो 540 से तो बड़ा है और 630 से छोटा बेटा, इसका मतलब ये आएगा क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में। और थर्ड में पॉजिटिव होता है बेटा tan और कॉट पॉजिटिव होता है, जबकि हमको निकालना है जी किसका, साइन का फाइंड कर रहे हैं। तो साइन क्या होगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव होगा जी, तो माइनस लगा देंगे। अगेन 53 आया बेटा, आपको कोई दिमाग में नहीं रखना है जी, बस आपको ट्रायंगल याद रखना है 3 4 5। 3 के सामने वाला बेटा 37 डिग्री, 4 के सामने वाला 53 डिग्री, और 5 के सामने वाला जी 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस साइन 53 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो -4/5 मिल जाएगा बेटा। तो ये है आपके पास 4। आगे बढ़ाते हैं जी वीडियो को। तो कुछ आइडेंटिटी है बेटा जिसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये बेटा आपके पास क्लास 10 वाले बच्चे के लिए भी है जी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, तो 1 होता है जी। इसको हम प्रूव भी कर देते हैं एक को बेटा, फ्रॉम LHS से चलते हैं जी। तो साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, रेशियो लिखा चुके जी, होल स्क्वायर। कॉस थीटा हो जाएगा बेटा बेस बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा एलसीएम आएगा एच स्क्वायर
ये हो जाएगा बेटा पी स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हो जाएगा बेटा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये है बेटा आपके पास आइडेंटिटी, पहला आइडेंटिटी है जी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी ये दिमाग में रखना बेटा, क्लास 11 12 का बच्चे को उतना डाउट नहीं होता जी, लेकिन 10 वाले बच्चे को डाउट होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे होते हैं। ये चीज दिमाग में रखना बेटा कि ये एंगल जो है और ये एंगल जो है दोनों सेम होना चाहिए जी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि ये थीटा है ये अल्फा है, सर तो पढ़ाए थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। एंगल जब सेम रहेगा बेटा तब ये 1 के बराबर आएगा जी। ठीक है, अदरवाइज ये 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से बात करते बेटा, ये तो मेन फॉर्मूला था, यहां से आप दो फॉर्मूला और डिजाइन कर सकते हैं जी। तो देखो बेटा साइन स्क्वायर को रखा जाए, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया जाए जी, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिलेगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं जी रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला यहां से निकला बेटा आपके पास। इसी टाइप से जी एक बार कॉस को रख लिया जाए, साइन को उधर भेज दिया जाए बेटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हो जाएगा बेटा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो मेन एक्चुअली फॉर्मूला बेटा ये है, यहीं से ये दोनों फॉर्मूला आपको ड्राइव किया गया है जी। ठीक है, अब आइडेंटिटी नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। तो ये होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेन आपके पास आइडेंटिटी है बेटा, यहां से भी दो डिजाइन होगा, tan को उधर भेज दिया जाए जी, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल जाएगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बार बेटा tan को उधर और 1 को इधर भेज दिया जाए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी मेन था बेटा, यहां से दो फॉर्मूला अलग से निकला। आइडेंटिटी नंबर 3 की बात किया जाए, इसका भी प्रूफ सेम है जी, जैसे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का किए हैं। तो तीसरा है बेटा आपके कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है बेटा, ये आइडेंटिटी नंबर 3 है। तो यहां से आ जाएगा बेटा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा को रख लिया जाए, कॉट को उधर भेज देंगे बेटा, तो ये मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से 1 को इधर कॉट को उधर भेज दिया जाए बेटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू मिलेगा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये टोटल आपके पास आइडेंटिटी है बेटा 3। ठीक है, क्लास 10 तक का जी। और भी बातें करेंगे बेटा कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये सभी बातें करेंगे। तो ये टोटल 3 आइडेंटिटी था। फिर बात करते हैं बेटा ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की बात करते हैं जी। तो कोई भी फंक्शन है बेटा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है जी। ठीक है, चलो
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बेटा मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे जी एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे बेटा अपने मर्जी से, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स जो आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बेटा, इसका मतलब हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स जो आ गया एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया बेटा। तो ये है जी इवन फंक्शन का। तो इवन फंक्शन में क्या करता है बेटा कि यदि आप कोई भी फंक्शन दिया है उसमें यदि आप माइनस रखते हैं बेटा तो माइनस से इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो इस तरह का फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं जी। और हमारा जो कॉस थीटा है बेटा आपके पास ये भी क्या है इवन फंक्शन है जी। तो यदि कल को आपको निकालने बोला जाए कॉस कॉस माइनस थीटा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए बेटा माइनस को हटा दीजिए कॉस थीटा लिख दीजिए, दैट इज योर करेक्ट होगा बेटा आपके पास, ठीक है। और ऑड फंक्शन का आता है बेटा एफ ऑफ एक्स जो है मान लीजिए जी एक्स का पावर क्यूब बोल देते हैं बेटा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स का पावर क्यूब। और आप लोग को मालूम होगा कि किसी भी निगेटिव का पावर क्यूब करते तो माइनस रहता है बेटा, तो माइनस का पावर क्यूब या फिर ऑड नंबर जी कुछ भी बोल सकते हैं कि जब पावर ऑड होगा तो माइनस ही आएगा, जब पावर इवन होगा तो प्लस आएगा जी। तो ये माइनस और एक्स का पावर क्यूब हो जाएगा बेटा एक्स का पावर क्यूब, तो यहां से लिख सकते हो बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बाहर जी एक्स का पावर क्यूब है एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो यदि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है बेटा आपके पास तो हम बोलेंगे जी कि वो फंक्शन हमारा क्या है ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास साइन थीटा जो है ऑड फंक्शन है जी, टेन थीटा भी जो है ऑड फंक्शन है। मतलब साइन माइनस थीटा देखने से बेटा या फिर आपके पास टेन माइनस थीटा देखने से आप सिंपली क्या कीजिए माइनस को बाहर निकाल दीजिए और साइन थीटा लिख दीजिए जी, माइनस को बाहर निकाल दीजिए और टेन थीटा लिख दीजिए। ये भी आपका छोटा सा चीज है बेटा लेकिन आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जी, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की बात की बेटा। और आगे बढ़ाते हैं जी वीडियो को। तो फॉर्मूला बेटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा जी, ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है बेटा ये रिमेम्बर रखा जाए जी, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां से हम लोग बेटा इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग एक और फॉर्मूला निकालते हैं जी कि टू ए प्लस ए, जब ए और बी दोनों इक्वल हो जाए बेटा तो ए प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन ए कॉस बी जो हो गया बेटा वो भी ए बन गया, कॉस ए और साइन बी जो था बेटा वो भी ए बन गया आपके पास। तो ए प्लस ए हो जाएगा बेटा साइन टू ए हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा जी साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये मिल जाएगा बेटा टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है बेटा आपके पास। और मैथ वाले बच्चे फिजिक्स में भी जी कभी कभी ऐसा मैथ में ज्यादा जी आपके पास साइन ए दे दिया बेटा तो कभी कभी इंटीग्रेशन में यूज करना पड़ता है इसको, इसको लिख सकते हैं टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। ये लॉजिक लगाया गया बेटा देखो यहां से कि ये था जी डबल तो ये हो गया आधा हो गया बेटा, देख लो टू ए का हाफ करेंगे टू टू कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा बात सोचा जाए तो ये हो जाएगा बेटा हाफ हाफ। उसी लॉजिक को डायरेक्ट लगा, हालांकि यहां से भी आप निकाल सकते हैं नो डाउट, ए के जगह पे आप रख दीजिए बेटा ए बाई टू प्लस ए बाई टू तो हो जाएगा ए हो जाएगा, तो उससे भी निकाल सकते हैं लेकिन सिंपली याद रखने के लिए ये सोचा जाए बेटा ये डबल है तो यहाँ पे देखो एंगल कितना हो गया हाफ हो गया जी, तो यदि सिंगल होगा तो ये उसका हाफ हो जाएगा ए बाई टू और ए बाई टू हो जाएगा बेटा, तो ये फॉर्मूला निकल जाएगा जी। इसी टाइप से साइन ए माइनस बी का क्या होगा बेटा,
तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा बेटा आपके पास साइन ए इंटू कॉस बी माइनस